अगर उसका गुटके का, मटके का, जुए का अड्डा चलता होगा तो वो क्या जिला प्रशासन के आंखों में आंखें डालकर बात करेगा? वो अब पब्लिक में आके कुछ भी बहकाने की बात करेगा, पुलिस की परमिशन लेके भड़काऊ तकरीर करेगा, लेकिन फिर वो पुलिस के सामने जब आएगा तो उनके कदमों में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका किरदार खराब है। आज आप पेपर फोड़ने वालों के ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हो? उनपे मकोका नहीं लगेगा। 3-3 साल के, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर रेप हो रहा है, वो रेपिस्ट के ऊपर मकोका नहीं लगेगा। गुटके के, मटके के, जुए के, रेती के धंधे करने वालों पे मकोका नहीं लगेगा। उनको इधर पकड़ेंगे उधर छोड़ देंगे, इधर पैसे लेंगे उधर छोड़ देंगे। करोड़ों अब्जों रुपए के बंडल जिनके घरों में रिश्वतखोरी के मिल रहे, उन पे मकोका नहीं लगेगा। लेकिन जानवर गाड़ी में लेके जाने वाले को, जानवर बेचने खरीदने वालों के ऊपर मकोका के जैसा कानून लगाकर ये जो खेल और तमाशे कर रहे हैं, ये सिर्फ दहशत तारी करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जितने भी मसले मसाइल आज आम लोगों के नज़रों में आ रहे हैं, जो हमारे फिक्र का और जिक्र का हिस्सा बने हैं, ये सारे मसले, ना तो ये हमारी मजहबी डिफीट है, ना ये हमारी समाजी माशी डिफीट है। ये अगर हमारी हार है, ये अगर इसकी कोई वजह है, तो बुनियादी वजह है कि ये हमारी सियासी शिकस्त है। अब तक जो सियासत का हिस्सा मुसलमान रहे हैं, वो सियासत नाकाम हुई है। हमने पिछले 30-40 सालों में सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को डर कर वोट किया, और जिनको हमने अब तक वोट दिए थे, अब वो सब के सब जो कल तक सेक्युलर थे, वो अब ये जहरीली पार्टी में जाके बैठ के इन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। तो ये हमारी सियासी शिकस्त है, ये पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है, और इसके जवाब में हमसे जो सियासत होनी चाहिए, हमको एक नए पैतरे के तौर पर हमको अपने पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। 70 साल की पॉलिटिक्स फेल हो गई है, और वो फेल हो गई, ये कबूल करना पड़ेगा, और नए सिरे की पॉलिटिक्स हमको करनी पड़ेगी। अकेली कोई भी कौम भारत के अंदर कोई सियासी मुतबादिल खड़ा नहीं कर सकती। उसके लिए आपको पसमानदा, पिछड़े और मजलूम तबकों को साथ में लेना पड़ेगा। जो दिगर मजलूमों को साथ में लेगा, वही मुत्तहिद तौर पर इसका जवाब बन सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं। बकरीद का मौका रहने दो, या फिर जुमा आता है होली के दिन, तो उस पर बयानबाजी होती है। हर मामले में एक तरफ हम हुकूमत से हमको लड़ना पड़ेगा, दूसरी तरफ हमको अपने मामलात को सुधारते हुए मजलूमीन के साथ में जुड़ना पड़ेगा। सरकार को तो हमने खुले तौर पे कहा हुआ है कि आज 22 लाख स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद किए। एक एक स्टूडेंट के माँ बाप ने 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए 11वीं 12वीं की फीस भरने के लिए, मेस के लिए, रूम के लिए, हॉस्टल के लिए लाखों रुपए का खर्च माँ बाप ने करके बच्चों को शहरों में रख के पढ़ाए थे। 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। उनका पूरा का 1 साल नहीं, तो जो उनकी स्पीड थी, वो पूरी स्पीड उनकी पूरी टूट गई है, उनकी लाइट टूट गई है, और 22 लाख बच्चों का करियर डैमेज करने का काम पेपर फूटने से हुआ है। आज आप पेपर फोड़ने वालों के ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हो? उनपे मकोका नहीं लगेगा। 3-3 साल के, 5-5 साल के बच्चों के ऊपर रेप हो रहा है, वो रेपिस्ट के ऊपर मकोका नहीं लगेगा। गुटके के, मटके के, जुए के, रेती के धंधे करने वालों पे मकोका नहीं लगेगा। उनको इधर पकड़ेंगे उधर छोड़ देंगे, इधर पैसे लेंगे उधर छोड़ देंगे। करोड़ों अब्जों रुपए के बंडल जिनके घरों में रिश्वतखोरी के मिल रहे, उन पे मकोका नहीं लगेगा। लेकिन जानवर गाड़ी में लेके जाने वाले को, जानवर बेचने खरीदने वालों के ऊपर मकोका के जैसा कानून लगाकर ये जो खेल और तमाशे कर रहे हैं, ये सिर्फ दहशत तारी करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में हमको लड़ने वाले साफ सुथरे किरदार के सियासी लोगों को आगे आना पड़ेगा। साफ सुथरे कैरेक्टर के लोगों को सियासत में भी आना पड़ेगा, और नुमाइंदगी के तौर पे आना पड़ेगा, और दिगर मजलूमों के साथ में हमको इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो ही हम इनको करारा जवाब दे सकते हैं। नहीं तो इनकी अगर साजिशों से देखें तो वो आपके ज़हनियत को पस्त करना चाहते हैं, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, और वो आपको मजलूम बनाना चाहते हैं। इसलिए हम उनको खुली छूट नहीं दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह उलेमा इकराम ने जो हिकमत से जो फैसले लिए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तो खैर मैं इसरार नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार तय करे ना, सरकार को क्या करना है। उन्होंने सरकार में आगे वो तय करे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर नहीं करेंगे। आज वो शाहनवाज हुसैन, बीजेपी का एक बेशरम नेता, वो कह रहा है कि गाय को पशु नहीं कहते हैं। तो अरे भाई, पशु मत बोलना, तू माँ बनाना, उनको राष्ट्रीय माता बनाओ ना, उनको राष्ट्रीय माँ का दर्जा दो। आपको पशु नहीं बोलना है तो कौन रोक रहा है आपको? आपकी सरकार है, आपकी हुकूमत है। ये लोगों की किरदार ही खराब है।
अगर उसका गुटखे का, मटके का, जुए का अड्डा चलता होगा तो वो क्या जिला प्रशासन के आंखों में आंखें डालकर बात करेगा? वो अब पब्लिक में आके कुछ भी बहकाने की बात करेगा, पुलिस की परमिशन लेके भड़काऊ तकरीर करेगा, लेकिन फिर वो पुलिस के सामने जब आएगा तो उनके कदमों में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसका किरदार खराब है। इसलिए साफ सुथरे किरदार के लोग ही बेबाकी से के साथ आज के इस माहौल में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और पॉलिटिशियन से भिड़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकार हो, राजनेता हो या वकील हो, ये तीन शोबों के अंदर हमको अच्छे किरदार के लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपने कौम बिरादरी की, मुल्क की नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। अगर आपके किरदार साफ सुथरे हैं तो आपके दामन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन आपके हाथ अगर पत्थर के नीचे दबे तो ऐसे लोगों के कंधों पे क़यादत मत दो, ये आपको ले जाके आपके नया डुबोने का काम करेंगे। मुंबई के बांद्रा में कई वर्षों से 40 वर्षों से लोग वहाँ रह रहे थे। उन सभी के घरों को ध्वस्त किया गया है, पहले तो उनके घरों को तोड़ा गया है, उनको रोड पे लाया गया है।